लोगों से सौदा ये करते हैं, नशाखोरी है, मांसाहार है, वेश्यावृत्ति। ये आप हमें दे जाओ, ये आप हमें दे जाओ। बाबा जी का ठुल्लू अपना फंडा सीधा है। सुबह मैं उठती हूँ, नहीं रात को मैं शाम को 4 बजे उठती हूँ। दोस्तों, वैसे तो भारत को संतों की जगह कहा जाता है, लेकिन कलयुग कहो या कुछ और, हमारे देश में ऐसे नए नए और अतरंगी बाबाओं की होड़ आजकल देखने को मिलती है कि भगवान भी ऊपर से इन्हें देखते होंगे तो उन्हें भी हैरानी होती होगी। और आज हम आपको इस एपिसोड में इन्हीं ठरकी बाबाओं के बारे में बताकर हैरान करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नित्यानंद हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है नित्यानंद स्वामी। equal to not MC square. It is MC. जो कि हमेशा अपने उल्टे सीधे कामों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इनके वायरल हुए एक वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए। देखिए कैसे आग की तरह फैले इस वीडियो में स्वामी जी एक सस्ती सी एक्ट्रेस को अपनी छाती पर बिठाकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि बाबा के अंधे भक्तों ने यहाँ भी इनकी वकालत की और इन्हें सही बताया। धीरे धीरे इन पर यौन शोषण के आरोप लगते ही रहे। बाबा को पुलिस ने तो पकड़ लिया, लेकिन इन्हें जमानत मिल गई और इसी का फायदा उठाकर वो देश से फरार हो गए। ये पहले नेपाल गए, उसके बाद फ्लाइट से इक्वेडोर पहुंच गए। यहाँ इन्होंने एक आइलैंड भी खरीद लिया और अपना नया देश बनाकर वहाँ की करेंसी भी जारी कर दी। इस देश का नाम इन्होंने कैलासा रखा है। फिलहाल ये बाबा कैलासा में ऐश कर रहे हैं। नारायण स्वामी। अब बात करते हैं मशहूर आसाराम बापू के बेटे नारायण स्वामी की। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी की तरह ही नारायण स्वामी भी आसाराम के नक्शे कदम पर चलते हैं। प्रवचनकर्ता आसाराम के बेटे नारायण साईं को रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। जिस तरह से आसाराम पर कई संगीन आरोप लगे हुए हैं, जिनके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, उसी तरह से नारायण स्वामी पर भी ना जाने कितने ही इल्जाम लगे हुए हैं। रेप हो या फिर काला धन को छुपाना, इन्होंने हर उल्टे काम में महारत हासिल की है। अब बाहर वाले तो छोड़िए, इनके खुद की पत्नी ने भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि नारायण स्वामी के कई सारी महिलाओं के साथ नाजायज संबंध थे और उन महिलाओं से इनके कई सारे बच्चे भी हैं। इन्हीं वजह से इनकी बीवी ने इन्हें तालाक दे दिया और आज ये स्वामी अपनी अय्याशी की सजा सूरत की सेंट्रल जेल में रहकर काट रहे हैं। आसाराम बापू जहां एक और बेटा सूरत की जेल में सजा काट रहा है, तो वहीं बाप जोधपुर की जेल में सड़ रहा है। दोस्तों, एक समय था जब बाबा मतलब आसाराम हुआ करता था। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन इनकी एक झलक के लिए तरसते थे, लेकिन तब शायद ही कोई ये जानता था कि संत के भेष में ये तो दानव है। आश्रम से शव मिलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इन पर लूट, रेप, जमीन हड़पने और मर्डर तक के आरोप लगे हैं, जिसके बाद इनकी सच्चाई लोगों के सामने आई। बताया जाता है कि इनकी ठरक इतनी थी कि ये तीनों टाइम अलग अलग लड़कियों के साथ सोते थे। बाबा ने अपने आश्रम में एक पूरा अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ था। इसके अलावा मर्डर और जमीन हड़प लेने जैसी चीजें भी वो करते थे। जेल में बैठे बैठे भी ये खुद को निर्दोष बता रहे हैं और आज भी इस बाबा के कई भक्त हैं जो इस तरह से इनके दर्शन करने आते हैं। संत रामपाल। इस लिस्ट में अगले नंबर पर जो ढोंगी बाबा है, उनका नाम संत रामपाल है। ये कभी हरियाणा के सिंचाई विभाग में इंजीनियर हुआ करते थे। हमारी और आपकी तरह ही ये अपनी नौकरी से ऊब चुके थे। और फिर क्या, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में इन नकली बाबाओं ने आस्था को भी धंधा बना दिया है, तो इन्होंने भी बाबाओं से कांटेक्ट किया और बन गए संत। देखते ही देखते लाखों दुखी भक्त इनके दर्शन के लिए खड़े हो गए। इन्होंने हरियाणा के रोहतक में सतलोक नाम से एक आश्रम भी खोला। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कमबख्त लालच ने इनका धंधा बंद करवा दिया। इन्होंने हरियाणा में और जगहों पर भी आश्रम खोले, जिनमें से कुछ इनकी अय्याशी के अड्डे भी थे। साल 2006 में इन्होंने आर्य समाज के बारे में उल्टा सीधा कहा, जिससे कि विवाद बढ़ गया और एक हिंसा भड़क गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। अब लाइमलाइट में आने के बाद इनकी पोल खुलनी शुरू हो रही थी। पुलिस की जांच में पता चला कि इनका आश्रम फर्जी था और ये बाबा दूध से नहाते थे और उसी दूध की खीर को प्रसाद बनाकर भक्तों में बंटवाते थे। इनके आश्रम में गुप्त ठिकानों के अलावा स्विमिंग पूल और टॉयलेट में सीसीटीवी भी लगे मिले थे। रामपाल के कमरे से 5 लाख रुपए का एक मसाजर भी मिला था। मोहमाया से दूर रहने की सलाह देने वाले इस संत के कमरे से इस तरह की अश्लील चीजें मिली थी। सच्चिदानंद। डिस्को बाबा नाम से मशहूर इस बाबा का असली नाम सच्चिदानंद है।
जमीन हड़पने से लेकर गुंडागर्दी तक ना जाने कितने ऐसे काम इनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। ये बाबा भगवा कपड़े की आड़ में दारू पीकर नाचने का अपना शौक पूरा करता था और पार्ट टाइम काम में बिल्डर और जमीन हड़पने का काम भी करता था। अब भले ही इसका असली नाम स्वामी सच्चिदानंद है, लेकिन इसका सच से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये बाबा भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अपने आश्रम में दासी बनाकर रखता था। इन पर रेप के कई आरोप थे और 3 साल तक पुलिस से भागने के बाद आखिरकार इसके बस्ती वाले आश्रम से साल 2021 में इन्हें गिरफ्तार किया गया और आज ये भी सलाखों के पीछे हैं। राम रहीम सबसे आखिरी नंबर पर है एक ऐसे बाबा जिनके पहनावे से लेकर दावे तक सभी कुछ वाहियात है। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे। हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे। हमारे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत राम रहीम एक सुपर ह्यूमन है। रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले ये बाबा खुद अपनी ही मूवीज बनाते हैं जिसमें हवा में खुद भी उड़ते हैं और गाड़ियां भी उड़ाते हैं। राम रहीम पंजाब और हरियाणा में अपना प्रचार प्रसार किया करते थे। सरल भाषा में कहें तो भैया इस एरिया के लोगों को ये बाबा ठगा करते थे। लिस्ट में मौजूद कई बाबाओं की तरह ही लड़कियों को देख ये भी फिसल जाते थे। कहा जाता है कि इन्हें जो भी लड़की पसंद आ जाती थी ये उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ते थे। इतना ही नहीं, इन्होंने कई लोगों को शादी न करने को उकसाकर उन्हें नपुंसक भी बना दिया था। इन्होंने अपने सिरसा के आश्रम में एक सेना भी बना ली थी और जब पुलिस इन्हें अरेस्ट करने आई तब इनके समर्थकों से ज्यादा इनकी सेना ने पुलिस को अंदर जाने से रोका। आखिरकार इन भाई साहब को हेलीकॉप्टर से पुलिस पकड़कर ले गई। फिलहाल राम रहीम जेल में अपने दिन काट रहे हैं। दोस्तों, आपका इन बाबाओं के बारे में क्या कहना है जो लोगों को धर्म के नाम पर न सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया में हमारे धर्म का नाम भी खराब करते हैं। अगर आप भी कोई ऐसे और ठरकी बाबा के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।